हेलो गाइस। आज 25 जुलाई। देखिए, मैं एक नया इंडिकेटर लेके आया हूँ, और एक ऐसा इंडिकेटर जिसकी लोगों को तलाश रहती है कि ऐसा कोई कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो हमें ये बता दे कि जो कैंडल बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है। कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल कैसी बनेगी वो पता चल जाए हमें, या जो अभी जो कैंडल बन रही है वो कैंडल कैसी बनेगी ये पता चल जाए हमें। तो देखो, बिना टाइम ख़राब किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। सॉरी, ये जो आज वाली वीडियो है ये, एंड आज की मार्केट में मैं इसकी एनालिसिस करूँगा। देखो ज़रा, क्या है सिग्नल का नाम। सबसे पहले देखो ये है, अभी नाम ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, तो अभी ट्रिपल F रख दिया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखा है ये। और ये इसकी सेटिंग है। अभी ये चीज़ें मैंने बंद की हुई है, अभी इनको मैं हटा दूँगा। ये ठीक है ना, ट्रायंगल है। अगर कुछ चेंज करना है आपको यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वैसे ट्रायंगल अच्छा लग रहा है। देखो, जैसे मार्केट की ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, जैसे ही ओपन हुआ ना ये ट्रायंगल पहले ही आ जाएगा। ये ट्रायंगल कैंडल बनने के बाद नहीं आएगा भाई, ट्रायंगल तुरंत आ जाएगा। जैसे कैंडल की ओपनिंग होगी तुरंत आ जाएगा ये। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेट आए, बट पहले आ जाएगा। मतलब इस कैंडल के ट्रायंगल के आने के बाद प्राइस एकदम मूव, यानी ये आया तो समझ में आ गया कि भैया सडन स्पाइक आएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। और जब तक ये रेड ट्रायंगल नहीं आएगा, जब तक चांसेस हैं कि ये रेड कैंडल आई नहीं, जो रेड कैंडल बन रही है इसके बाद मार्केट ये रिट्रेस कर रही है, फिर ऊपर जाएगी। और ऐसा होते 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 यहाँ तक चलेगी। जब ये रेड कैंडल आया, ये रेड कैंडल इस कैंडल के पहले आ गया था, यानी जैसी ये कैंडल क्लोज हुई तुरंत ये रेड कैंडल आ गया। इसका मतलब ये कि भैया अब पुट के प्रीमियम को ऊपर नहीं जाना है, मतलब मार्केट यहाँ से अब रिवर्स के लिए रेडी हो गई है। अब तो जैसे ये आया, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया कि भाई पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा सा बढ़े बट कोई बात नहीं। वो ये तो एसएल हंटिंग वाला जो केस होता है ना कि नीचे दिखा के ऊपर मारते हैं, वो वही वाला सीन था। चलिए देखो, सेम टाइम पे जाके देखते हैं कि पुट में क्या हुआ है। कोल साइड में देखो जरा, कोल साइड में सिग्नल हमें कहाँ पर मिले हैं, इस कैंडल के बाद, ठीक है ना। इस कैंडल सॉरी सेम कैंडल पे, इस कैंडल के बाद मैंने गलत बोल दिया, सेम कैंडल पे हमें मिलेगा। जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज हुई हमें आ गई ये वाला सिग्नल कि भाई कैंडल क्या करेगी, रिवर्स मारेगी, यानी ऊपर जाएगी। यहाँ हमने कहीं एंट्री बनाई होगी, अभी थोड़ा सा नीचे आया तो डर के नहीं भागना है, क्योंकि सिग्नल कौन सा है, ग्रीन सिग्नल है भाई, ये ऊपर मारेगा। ठीक है, यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई होगी, लोगों को क्या करा होगा, पुट बाय कराई होगी, लोगों ने पुट बाय की होगी, एंड सडन उसके बाद में रिवर्स। एसएल हंटिंग के केस में अगर कभी भी ऐसा होता है कि भाई रेड कैंडल आती है और रेड कैंडल पे ये वाला एरो आ गया है, मतलब एरो आया, जैसे इस कैंडल की ओपनिंग हुई एरो आया, एरो आने के बाद तुरंत रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब ये है कि रिवर्सल है। और यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई है, प्रॉपर एसएल हंटिंग हुई है। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एसएल वगैरह पड़े होंगे पुट साइड के या कॉल साइड के, जो भी जिन्होंने यहाँ कहीं यहाँ बाइंग हुई थी, वो इस कैंडल पे बाइंग हुई थी, इस कैंडल पे बाइंग हुई, लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, उन्होंने यहाँ के एसएल होंगे, तुरंत लोगों के एसएल उड़ाए और सीधा उड़ा दिया। फिर यहाँ से मार्केट आती रही और इधर कहीं, यानी अब कहता है कि भैया कॉल साइड के प्रीमियम इस कैंडल पे, जब ये कैंडल बनी तो कॉल साइड के प्रीमियम अब नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद देखो जरा, इधर डीके होता रहा और यहाँ आगे सिग्नल आ गए भैया अब पुट साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, वो सॉरी नहीं डीके होंगे। अब यहाँ से पुट को बाय कर सकते हो। और देखो जरा, फिर अभी भली आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही हैं, इसकी अगर हम इसकी बात करें कि हमें किसी स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, तो अगर आपको बड़े मूव चाहिए, बड़े पॉइंट चाहिए, बड़ा एसएल होगा, तो आप आईटीएम में जाना, डीप आईटीएम में। अगर आप ओटीएम में जाओगे तो ओटीएम में छोटे छोटे मूव मिलेंगे और एसएल भी थोड़ा छोटा रहने वाला है, बट सिग्नल्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। कैंडल के पहले बता दें कि भैया ये वाली कैंडल बनने वाली है, आपको डर लगता है सेम कैंडल पे एग्जिट हो जाओ, होल्ड कर सकते हो भाई, होल्ड कर लो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो। देखो यहाँ कहीं आपको एंट्री करनी, जैसी कैंडल बनी हुई इसका ये सिग्नल इसी कैंडल पे आ गया, जैसी कैंडल बननी स्टार्ट हुई होगी, कभी हो सकता है थोड़ा सा लेट आ जाए। मान लेते हैं इधर कहीं सिग्नल मिला होगा हमें 617 पर, यही कैंडल कितना देखो 647, इस कैंडल ने हाई कितना बनाया 647, 617 के आसपास भी आपने एंट्री की तो भी 647 हो गए सेम कैंडल पे। और अगर आप रुक गए इस कैंडल के लो के लिए, तो देखो जरा इस कैंडल का लो हिट ही नहीं किया और मार्केट कहाँ तक गई है, देखो जरा इधर गई थी 677 अराउंड 60 पॉइंट, फिर दोबारा, और यहाँ सिग्नल मिला कि भैया अब इसको नहीं जाना है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे सिग्नल मिल गया कि भैया अब नीचे नहीं जाएगी, सॉरी ये ऊपर नहीं जाएगा प्रीमियम, ये रिवर्स होगा। और सेम टाइम पर इधर कहीं आ गया होगा, देखो जरा
यानी इधर इस कैंडल पे आया था, यानी इस कैंडल के बाद कंफर्मेशन मिलती है कि अब ये ऊपर जाएगी, मतलब इसके प्रीमियम बढ़ेंगे कॉल साइड के, यानी आप कॉल बाय कर सकते हो। उसको क्लोज करो, कॉल बाय किया, कॉल कितना 605 के आसपास एंट्री बनती है, कितना प्रीमियम गया 674, ये देखो जरा। उसके बाद ये ऐसे ही अगर आप नहीं निकलते हो, आपको और बड़ा मूव चाहिए, हालांकि देखो टाइम क्या हो चुका है, 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद से मार्केट साइडवेज थी और प्रीमियम, और यहाँ आकर के बोल दे कि भैया अब रहने दो, अब इसमें ऊपर जाने के लिए कोई हिम्मत नहीं है, जो कि था 660 के आसपास मान लेते हैं। तो आपकी एंट्री कहाँ पर बनी थी, एंट्री बनी थी इधर कहीं 604 के आसपास, 610 पकड़ लो, और इधर एग्जिट का सिग्नल मिलता है आपको 660 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट रोते गाते आपको दे दिए साइडवेज होने के बाद भी। तो भाई ये है। बाकी इस संडे मैं इसके बारे में और डिस्कस करूँगा, इसकी बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट ये इंडिकेटर प्रीमियम रहेगा, मैं इसको फ्री में देने वाला नहीं हूँ। मैंने 2-3 इंडिकेटर फ्री में दे दिए हैं भाई, फ्री की कोई इज्जत नहीं है, वो मैंने देख लिया है। बट ये वाला इंडिकेटर ये प्रीमियम इंडिकेटर होगा, क्योंकि ये एक सॉलिड इंडिकेटर है भाई, जिसने इसको समझ लिया मान लो भाई उसका बेड़ा पार हो गया है। बाकी इस पर जो भी डाउट्स रहेंगे या जो भी इसमें डिस्कशन करना होगा, इस बार संडे को सेशन होगा एंड बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। और इस इंडिकेटर में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ दूसरे मल्टीपल कन्फर्मेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप में सारी कन्फर्मेशन दे रहा है। ये अकेला एक इंडिकेटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि भैया अगली कैंडल क्या होने वाली है। इंडिकेटर बहुत देखोगे पर ऐसा इंडिकेटर नहीं देखोगे जो आपको ये बता देगा कि जो करंट कैंडल बन रही है वो रेड बनेगी कि ग्रीन बनेगी। और अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो ध्यान देना, और अच्छा सॉलिड रिवर्सल होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी आप सोचोगे सर यहाँ तो ये सिग्नल आया और हमने एंट्री कर ली, हम तो फंस गए होंगे, नहीं भाई। अगर कभी ऐसा होता है तो और सॉलिड रिवर्सल होता है, गैप अप गैप डाउन के केस में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। चलो बाकी जो भी कुछ होगा हम इस बार के सेशन में लेंगे, और बाकी इसकी टेस्टिंग लाइव मार्केट में करेंगे भाई। ओके, तो मिलते हैं इस संडे, थैंक यू एंड बाय बाय। चलो भाई, कहाँ है ये रहा।